हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें भाई। सुबह सुबह का टाइम है, बस मेरा सारा काम फिनिश हो गया था, नहा धो ली थी और आज ना मैं रेडी नहीं हुई बिल्कुल भी, मतलब सिंपल बस कंघी कंघी की थी। उसके बाद बस मैं अपनी स्टडी पे बैठ जाती हूँ। कई बार ये होता है ना काम, कई बार हमारे मन में ये होती है कि नहीं, आज हम बिल्कुल सिंपल रहेंगे और आज पूरा दिन मतलब सिंपल रहने की सोच भी रखी थी मैंने। पर दिन में मुझे कहीं बाहर जाना पड़ गया था, मतलब किसी के पास में। तो बस उसके लिए फिर मैं थोड़ी रेडी हुई, फिर आने के बाद मैंने थोड़े कपड़े कपड़े भी प्रेस किए। और हाल फिलहाल अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ भाई, जो एसएसटी का। आपको पता है कि कुछ ही टाइम रह गया हमारे पास में, और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कल वाली वीडियो पे कि दी अब आपको देख के हमें भी मोटिवेशन मिलने लगा है, अब हम भी सभी तैयारी करनी शुरू कर देंगे। तो थैंक यू सो मच सभी को इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। देखो, मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव एक ही है कि मैं सबको वो मोटिवेशन दे सकूं, और दोबारा से हर हाउसवाइफ जो घर में काम करती है, अपने बच्चों को संभालती है, तो वो अपनी स्टडी को भी रेगुलर कर सकती है। और आपको पता भी होगा, बिहार में अभी हाल फिलहाल एक टीचर के साथ में हुआ है, क्योंकि उसने बिहार वालों को कुछ गाली गलौज की है। मैंने निशा मैडम की ही क्लास देखी थी, क्योंकि आपको पता है कि मैं निशा मैडम से ही अटैच हूँ। तो बस वो मैंने देख के ना, तो हमें जब हम एक टीचर की पदवी पे जाते हैं तो हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि हम जब हम खुद अपने बच्चों को किसी टीचर के हवाले करते हैं, किसी स्कूल में भेजते हैं, तो हम सिर्फ एक ही इसी बेस पे भेजते हैं कि टीचर उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, उसको अच्छे संस्कार देंगे, अच्छे गुण देंगे, आगे बढ़ने का मोटिवेशन देंगे। अगर टीचर ही अच्छा नहीं होगा तो भाई बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है, टीचर बनना बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखो, जॉब बहुत सारे फील्ड होते हैं, पर टीचर की क्वालिटी और टीचर की पर्सनैलिटी ही अलग होती है। उसमें सहनशीलता, सहजता, ये सारे गुण बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर सहनशीलता और सहजता है नहीं है तो वो कभी भी एक परफेक्ट टीचर नहीं बन सकता। गाली गलौज तो मतलब बच्चों के लिए या किसी के लिए भी कोई मतलब ही नहीं होता एक टीचर का। पर आज की जनरेशन को देख के क्या कह सकते हैं भाई, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज तो गाली गलौज भी चलती, मारपीट भी चलती है। तो सारी चीज़ें ही हो गई हैं, और वो टीचर से मतलब पदवी से हटा दी गई है, मतलब। तो सबको इस चीज़ का पता चल गया होगा। पर मैंने कल वीडियो देखी मैम की, तो मुझे भी काफ़ी अफ़सोस हुआ कि भई देखो, एक टीचर होके उसने ये चीज़, ये बिहेवियर किया, तो बहुत गलत चीज़ है। पर उसको एक मौका भी नहीं मिला, क्योंकि ज़िंदगी में हमें सारे कदम सोच समझ के ही रखने चाहिए। बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि ज़िंदगी बार-बार नहीं मिलती, और ज़िंदगी के अहम पलों को, अहम हिस्सों को हमें इस तरीके से व्यतीत करने चाहिए कि अगर कोई हमारे किस्से सुने भी तो उसको ये फ़ील हो कि भई बहुत अच्छा और बहुत प्राउड करने वाला इंसान था। क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत महत्व है, और ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार मिलती है, तो उसको वेस्ट ना करें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसको वेस्ट ना करें। और सहनशीलता और सहजता तो हमारे अंदर बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे अंदर ये चीज़ नहीं है तो आप टीचिंग लाइन बिल्कुल भी नहीं जॉइन कर सकते, और एक परफेक्ट टीचर बनने की आप में बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं हो सकती। क्योंकि टीचर बनने के लिए एक बच्चों के साथ अटैचमेंट होती ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर बच्चे हमसे डरने लगेंगे, हमें ये सोचने लगेंगे नहीं ये टीचर है, हमें मारेंगे, हमें पीटेंगे, हमें अच्छे संस्कार नहीं दे, तो फिर उस टीचिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है? तो मेरे हिसाब से जितने भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं सभी में ये चीज़ होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे खुद के भी बच्चे होते हैं। पर्सनली मैं अपने बच्चों से ही ले लेती हूँ। देखो, बच्चे शरारत भी करते हैं, बच्चे खेल-कूद भी करते हैं। अगर वो ये चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर उनकी ज़िंदगी में आने का क्या फ़ायदा? क्योंकि उनकी ज़िंदगी जीने के लिए दे रखी है, तो उनको जीने का अधिकार है। वो तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, जोड़ेंगे, तभी तो कुछ न कुछ सीखेंगे। तो मैं यही कहूँगी हर टीचर को कि सारी चीज़ों को भई अच्छे से मैनेज करना चाहिए, ना कि गुस्सा दिखाना चाहिए। गुस्सा तो किसी चीज़ पे होता ही नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं दीपक सर की है जो क्लास ले रही थी, और दीपक सर की क्लास के लिए कमेंट आ रही थी, दीदी कौन से चैनल से आप क्लास ले रहे हो हरियाणा जीके की। तो भाई मैं किसी चैनल से क्लास नहीं ले रही, क्योंकि मैंने अचीवर्स अकेडमी का जो बैच परचेज करके है, कॉमन बैच, उसी में दीपक सर की बुक, मतलब न्यू फोल्डर 2024 के नाम से डाल रखी क्लास। दीपक सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। अगर सुनील बिश्नोई सर की देखोगे तो उसकी भी काफ़ी अच्छी क्लास मिलेंगी आपको देखने की। हरियाणा जीके तो काफ़ी सर पढ़ाते हैं। आप कोई एक बुक भी ले लोगे तो हरियाणा जीके तो उससे भी कवर हो जाएगी। एकलव्य की सबसे बेस्ट बुक है हरियाणा जीके की। मेरा मानना है एकलव्य की बुक सबसे बेस्ट है।
तो बस यहाँ पे मैं अपनी जो क्लास है वो कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद बस मैंने थोड़ा काम हो गया था क्योंकि 2-3 घंटे की स्टडी ही की थी। उसके बाद फिर कपड़े वगैरह प्रेस किए और कहीं मैं चली गई थी, तो इस करके ना। और ये छोटी ही वीडियो आप लोगों को मोटिवेशन ज़रूर देगी। और मेरे से पूछ रहे थे कि दी कितनी देर आप कितने घंटे पढ़ पढ़ पाते हो? कितने आप सिलेबस कर पाते हो? मतलब क्या सब्जेक्ट आप डेली बेस के कर पाते हो? अभी तो हाल-फिलहाल तो मैं 3-4 ही सिलेबस कर पाती हूँ। मतलब 3-4 जो है हरियाणा जीके, और अब मैंने हिंदी भी अपनी शुरू कर दी है। और जो करंट अफेयर है वो मैडम करा रही है, वो भी साथ में देख रही हूँ मैं। और एसएसटी भाई मैं तो यही लेके चल रही हूँ। अब साइकोलॉजी को भी साथ के साथ रिवीजन करनी शुरू कर दूँगी। 4-5 घंटे की स्टडी मेरी कंप्लीट हो जाती है डेली बेस की। बाकी मैं आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ। आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। तो बस यहाँ पे मेरी क्लास भी हो जाएगी कंप्लीट, और उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपके लिए एक मोटिवेशन देगी। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो बिहार में हुआ क्या वो सही था? क्या उसको मौका मिलना चाहिए? देखो मौका तो देना चाहिए क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, तो एक मौका उनको ज़रूर मिलना चाहिए। क्या पता आगे आने वाले समय में उनका सुधार हो जाए और आगे वो गलती कभी ना करें। तो मेरा मानना तो यही है कि भई उस टीचर को एक बारी मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए जो गलती उसने की है। पर बाकी आप भी अपनी कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर देना कि उन्होंने क्या ये अच्छा किया, गलत किया या सही किया? जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे ज़रूर बताना क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मुझे भी पता चलना चाहिए कि भई जितने मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पॉजिटिव जुड़ रहे हैं या नेगेटिव जुड़ रहे हैं, क्योंकि अपनी-अपनी थिंकिंग होती है। कोई ये भी बोलेगा नहीं जी मौका नहीं देना चाहिए, नहीं दीदी उनको मौका दिया जाना चाहिए। अपनी-अपनी थिंकिंग होती है, पर मेरे हिसाब से मैं उनको बताती हूँ कि भई उनको ज़रूर मिलना चाहिए एक मौका। देखो जो कर दिया, वो कर दिया। पर मैं एक बात बोलूँ, किसी के बारे में, किसी भी स्टेट के बारे में हम कहीं मतलब नौकरी करते उसके बारे में कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए, कभी भी। चलो जो भी उनके साथ हुआ है फिर भी मैं एक ही बात बोलूँगी कि एक बारी आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि उसको मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ठीक है? और ये छोटी-सी वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करूँगी आप लोगों को पसंद आई होगी और काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। नए हो